हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हेल्थ चैनल आयुर्वेद द बेस ऑफ लाइफ। आजकल हर जगह लोगों में सबसे ज़्यादा जो समस्या देखने को मिल रही है वो है थायराइड की। थायराइड एक एंडोक्राइन ग्लैंड होती है जो हमारे गले में पाई जाती है। ये एक बटरफ्लाई के शेप की ग्लैंड होती है। इससे कुछ हार्मोन सिक्रीट होते हैं। जब ये ग्लैंड अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाती है, हार्मोन्स का सिक्रीशन कम या ज़्यादा होने लगता है, तो इसका सीधा असर हमारे हेल्थ पर पड़ता है और उसके कारण होने वाली बीमारी ही हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म के रूप में हमारे सामने आती है। जो ज़्यादातर लोगों में समस्या देखने को मिलती है वो है हाइपोथायरॉयडिज्म की। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन सिक्रीशन होता है जिसका सीधा संबंध हमारे मेटाबॉलिज्म से है। सरल शब्दों में कहा जाए तो यह हमारे पाचन क्रिया पर असर डालता है और ये ग्लैंड हमारे खाने को रक्त, मांस, मज्जा, हड्डी और वीर्य में बदलने में हेल्प करती है। थायरॉक्सिन के निर्माण में आयोडीन नामक मिनरल मेन भूमिका अदा करता है। इस ग्लैंड के कम एक्टिव होने पर हार्मोन्स का सिक्रीशन प्रभावित होता है और इसके कारण कुछ लक्षण दिखलाई देते हैं, जैसे अचानक से वजन का बढ़ जाना, हर समय थकान महसूस होना, कमजोरी, उदासी यानी डिप्रेशन जैसे लक्षण दिखलाई देना, मांसपेशियों पर सूजन आना, पैरों में ऐंठन होना, मसल क्रैम्प, याददाश्त की कमजोरी, हार्ट बीट का कम हो जाना और ठंड बर्दाश्त ना होना। ये सारे लक्षण हाइपोथायरॉयडिज्म के रूप में सामने आते हैं। पुराने समय में लोगों में इस तरह की बीमारियां देखने को जल्दी नहीं मिलती थी क्योंकि वो अधिकतर घर की बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करते थे और हेल्दी डाइट लेते थे। लेकिन आजकल लोगों में पैकेज्ड और प्रोसेस्ड फूड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा है। रेडी टू ईट स्नैक्स, चिप्स, नमकीन, इन सब का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, पिज़्ज़ा, पास्ता, केक, बर्गर, पेस्ट्रीज़, इन चीज़ों के अधिक इस्तेमाल के कारण ही थायराइड, हार्ट और लीवर, किडनी से संबंधित समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। अगर थायराइड की शुरुआत में ही खाने पीने की चीज़ों पर ध्यान दिया जाए तो इसे कंट्रोल किया जा सकता है। कई बार बहुत से हेल्दी फूड आइटम्स भी थायराइड पेशेंट को नहीं खाने चाहिए, लेकिन हमें उसके बारे में पता नहीं होता है और हम उन चीज़ों को लेते हुए अपनी बीमारी को और भी बढ़ा लेते हैं। अगर आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है तो कुछ ऐसी सब्जियां हैं जिन्हें आपको नहीं लेना चाहिए। फूल गोभी, पत्ता गोभी, शलजम, इन सब्जियों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हाइपोथायरॉयडिज्म में जिसमें मोटे होने की समस्या होती है उसमें खासकर ये सब्जियां नहीं खानी चाहिए। इसके अलावा सोयाबीन से बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। सोया प्रोडक्ट्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने पर भी थायराइड हार्मोन के सिक्रीशन पर असर पड़ता है। इन चीज़ों का इस्तेमाल या तो बहुत कम करें या बिल्कुल ना करें। चॉकलेट, ज़्यादा चाय, ज़्यादा कॉफ़ी और कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल करने से भी बचना चाहिए। कैफीन युक्त प्रोडक्ट ज़्यादा लेने से थायराइड की समस्या और भी बढ़ सकती है। सफ़ेद चावल, सफ़ेद ब्रेड का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ब्रेड या मैदे से बनी हुई दूसरी चीज़ें नहीं लेनी चाहिए क्योंकि ये आसानी से नहीं पचती हैं और हमारे शरीर में टॉक्सिन्स को बढ़ाने का काम करती हैं और थायराइड ग्लैंड की समस्या को और भी बढ़ा देती हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो मटन का इस्तेमाल करने से बचिए क्योंकि ये भी थायराइड की समस्या को बढ़ाता है। हाइपोथायरॉयडिज्म में थायरॉक्सिन हार्मोन कम बनता है क्योंकि आयोडीन की कमी इसका एक मुख्य कारण होती है। सी फूड, फिश और एग योक में आयोडीन की भरपूर मात्रा होती है। इन्हें लेकर के आप इसकी कमी को पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा हाइपोथायरॉयडिज्म में रिफाइंड ऑयल्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसकी जगह आप ऑलिव ऑयल या नारियल के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो भी प्योर होना चाहिए। हल्दी, काली मिर्च, दालचीनी, अदरक और लहसुन जैसे मसाले थायराइड की समस्या को कम करते हैं। आयुर्वेद के अनुसार ये एक कफ जनित रोग है। कफ बड़ा होने के कारण होने वाली बीमारियों में से है। हल्दी, काली मिर्च, दालचीनी, अदरक, लहसुन, ये सारी चीज़ें कफ को कम करने का काम करती हैं और गले के में मौजूद थायराइड ग्लैंड के सिक्रीशन को बढ़ाने में हेल्पफुल होती हैं। इसलिए इनका किसी न किसी रूप में इस्तेमाल रोज़ ज़रूर करिए। कुछ ऐसे फल हैं जिनका इस्तेमाल करके भी आप फ़ायदे पा सकते हैं, जैसे कि एप्पल, पपीता, कीवी,
इनका इस्तेमाल आपको करना चाहिए। पाइनएप्पल भी थायराइड की समस्या में इस्तेमाल करना चाहिए। आलू, टमाटर, भिंडी, मशरूम, गाजर, कद्दू, शिमला मिर्च जैसी सब्जियां आपके लिए फ़ायदेमंद। मैग्नीज और सेलेनियम कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जो थायराइड के फंक्शन को प्रॉपर वे पे करने में मदद करते हैं। बादाम, काजू, अखरोट, चिया सीड्स, अलसी सीड्स लेने पर ये मैग्नीज और सेलेनियम भरपूर मात्रा में बॉडी को मिलते हैं और इन चीज़ों को लेकर के आप थायरॉक्सिन हार्मोन के सिक्रीशन को बढ़ा सकते हैं, इसलिए इनका इस्तेमाल आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। इसके अलावा कुछ ऐसे घरेलू उपाय होते हैं जिनका इस्तेमाल करके भी थायराइड ग्लैंड की सक्रियता बढ़ा करके हाइपोथायरॉयडिज्म की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं, जैसे कि अजवाइन का पानी, धनिया का पानी, हल्दी का पानी, लौकी का जूस, आंवले का जूस। ये कैसे बनाने हैं और कैसे इस्तेमाल करने हैं, इन सब के ऊपर मेरे वीडियोस हैं जो आपको चैनल पर मिल जाएंगे, जिन्हें आप देख करके समझ सकते हैं कि इनको हम कैसे बनाएं और किस तरह इनका प्रयोग करें। फ्रिज में रखी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। थायराइड की शुरुआत होने पर अगर अपने डाइट को सुधार लिया जाए, हेल्दी डाइट ली जाए और उन फूड आइटम्स को अपने डाइट से बाहर किया जाए थायराइड की समस्या को बढ़ा देते हैं और उन चीज़ों को ऐड किया जाए जो फ़ायदेमंद होती हैं, तो आप काफ़ी हद तक थायराइड की समस्या को कंट्रोल में रख सकते हैं। उम्मीद है वीडियो की जानकारी आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर ऐसा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थायराइड पे इसके अलावा मेरे और भी 2 वीडियोस हैं जिन्हें देख करके आप इसके बारे में और भी जानकारी पा सकते हैं। और ऐसे ही हेल्दी और वीडियोस पाते रहने के लिए अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। धन्यवाद।